माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में आज कोडिंग डिकोडिंग करवा रहे हैं और नो डाउट आप सभी को पता है कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जिससे हर एक साल 2-3 सवाल तो पक्का आता है और सच पूछिए तो रीजनिंग का ये पहला स्टेप भी है। जो ये सीख गया आगे का सफर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देर नहीं करके आइए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, जैसा कि पहले ही बताया है कि कोड किसको बोलते हैं उसको समझिए। कोड एक तरह से आप बोल सकते हैं खुफिया लैंग्वेज है। जो लिखा हुआ है, जो लिख रहा है और जिसको भेज रहा है, जब तक उस कोड को डिकोड नहीं करेगा बीच वाला कोई पर्सन उसको तोड़कर समझ नहीं सकता है क्या है। ये बोलने का है। आजकल तो इतना एडवांस हो गया कि किसी भी तरह का कोड को डिकोड करना बहुत ही इजी हो गया है। तो समझ सकते हैं जब इजी हो गया है तो आप भी कोड को डिकोड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए कोडिंग क्या है। कोडिंग इज ए मेथड। कोडिंग एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे सेंडर एक मैसेज को भेजा, रिसीवर उसको रिसीव किया, बट उसमें कोड लगा हुआ है, वो उसको डिकोड कर लेगा क्योंकि इसको पहले से पता है कि कोड क्या है। तो डिकोड करके उसका रियल मीनिंग निकाल दो। बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर विदाउट थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी अगर चाहेगा तो नहीं समझ सकेगा। लेकिन देखेंगे जी ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कोडिंग को डिकोड करना इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग अभी समझ रहे हैं। यानी हम लोग को एक एक चीज अगर सीख जाएंगे तो हम लोग आसानी से डिकोड कर लेंगे। अब रह गया टाइप्स। देखो टाइप्स जान के क्या फायदा है? टाइप्स जान के कोई फायदा नहीं है जी। टाइप्स बहुत सारे हैं। फर्स्ट लेटर यानी पहला लेटर खाली फॉरवर्ड करेगा, बाकी मूव नहीं करेगा। फॉरवर्ड मूविंग, आगे बढ़ रहा है, चाहे 2 करके आगे बढ़ रहा है, 3 करके आगे बढ़ रहा है। बैकवर्ड मूविंग, 2-3 पीछे हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर समझे नहीं, अब ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अगर मान लीजिए हम बोलेंगे फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर सर ही मूव करेगा, बाकी मूव नहीं करेगा। देख के ही तो आपको पता चलेगा क्योंकि बेसिक टू एडवांस का बात है। एक एक बातों को समझाएंगे ताकि इसके बाद कहीं पर और ट्यूशन लेने का दरकार नहीं पड़ेगा। ऐसा हम आपके लिए करने जा रहे हैं। तो खाली आपने देखा फर्स्ट लेटर फॉरवर्ड हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। अब फॉरवर्ड मूविंग, फॉरवर्ड मूविंग मतलब ये बी है तो मान लीजिए कि +2 हो रहा है फॉरवर्ड, यानी बी के जगह क्या लिखा जा रहा है, ई लिखा जा रहा है। तो आप डिकोड कर लेंगे, आपको बता देगा। 2 आगे बढ़ा के पढ़ लेना, पता चल जाएगा। बैकवर्ड पीछे, ऐसा भी हो सकता है ई को 2 पीछे करके लिखा गया, मतलब ई का मतलब बी लिख रहा है वो। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, पहले 2 आगे बढ़ रहा है तो 1 पीछे घसक रहा है, 3 आगे बढ़ रहा है तो 2 पीछे घसक रहा है, मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। डायरेक्ट लेटर, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर का मतलब है कुछ वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, कोड किया हुआ है, एक और लेटर का कोड किया हुआ है, उससे तुम अपना लेटर बना लो जो तुमको जरूरत है। शिफ्टिंग ऑफ लेटर्स, एनालॉगी, शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसे करके रीअरेंज है, अल्फा, कुछ अल्फा रहेगा मतलब अल्फाबेट रहेगा, कुछ नंबर्स रहेंगे, बाइनरी है, मैक्स और मैट्रिक्स है, ये सारे हैं। बट आप टाइप्स के ऊपर मत जाइए, दिमाग मत लगाइए। सिंपल सा बात है, जैसा भी सवाल है एक एक करके करवा देंगे, एक एक चीजों को देखेंगे, आप सभी का एग्जाम्पल दिया जाएगा ताकि आप बेसिक टू एडवांस में आराम से कर सकेंगे। ठीक है। अधिकतर क्या आता है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड सभी का करना कुछ नहीं है। हर एक लेटर का अपना एक नंबर होता है, उस नंबर को आप याद रखिए, सामने उससे कैसे बन रहा है उसको शिफ्ट कीजिए, काम आपका खत्म। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपका टाइम भी लेगा, लेकिन बाद में वो आपका टाइम नहीं लेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां तक कॉपी कर लीजिए। देखिए हम कोई कहानी सुना करना आपको ये याद कराने वाले नहीं है, ये बात पक्का दिमाग में बिठा लीजिए। इसके ऊपर बहुत सारा कहानी बनाता है जो कि बकवास है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम ऑलरेडी बैंक में घुसे हैं और बहुत सारा कंपटीशन को हम क्रैक किए, आपको दिखा चुके हैं। हम लोग दिमाग उतना नहीं लगाते थे, आपको भी नहीं बोलेंगे दिमाग लगाने के लिए, क्योंकि आपको सक्सेस होना है।
फालतू का कहानी सुनकर याद नहीं किया जा सकता है। वेरी सिंपल, क्या करना यार, इससे तो सवाल आता ही है, लिख लेना। ऐसे लिखा जाता है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए से लेके जेड तक लिख दिया, इधर से बिठा दिया 1 2 3 4 5 6 करके 26 लेटर होता है। 26 के बाद अगर 27 होगा तो फिर से ए स्टार्ट हो जाएगा। 27 का मतलब फिर से 1 हम लोग करने लगते हैं, ठीक है। फिर उल्टा उधर से आता है 1 2 3 करके। अगर आप एक चीज मार्क कर रहे होंगे तो दोनों का देखिए टोटल 27 हो रहा है, सभी का 27। यानी अगर कोई वर्ड का हमको नंबर पता चल जाए तो हम लोग आराम से कोड को डिकोड कर सकते हैं। अब एक एक वर्ड को याद करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग को ए का उल्टा क्या होगा, तो जेड, ए टू जेड हम लोग बराबर बोले हैं, है ना, ए टू जेड हम लोग बराबर बोले, ए टू जेड हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। तो ए टू जेड इतना बार हम लोग सुने कि ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए हम लोग जानते हैं। लेकिन बाकी के लिए हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप कुछ कीजिए, कहानी कुछ नहीं सुनाएंगे हम। देखो, इसको फिर भी याद करने के एक तरीके हैं कि ये 26 लेटर में अगर बीच बीच का कोई लेटर अगर हम लोग को याद रहे तो उसके आगे पीछे का लेटर को आराम से जज किया जा सकता है। इसलिए काफी लोग इसको इजोटी बोलते हैं याद करने के लिए। ई का कोड देखिए 5 हुआ, फिर जे 10, यानी 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। तो इजोटी अगर याद रखते हैं तो अगर मान लीजिए कहीं पर ई आ गया तो आपको उतना ये देखने का भी दरकार नहीं पड़ेगा। ई का मतलब 5, तो अपोजिट कितना 22, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। यानी अगर एक वैल्यू पता है तो 27 करने के लिए दूसरा वैल्यू हम लोग आराम से ला सकते हैं। जे तो 10, तो दूसरा क्या होगा 17, ओ 15 तो उल्टा 12, फिर टी 20 तो 7, वाई 25 तो 2 27, यानी टोटल 27 होता है। या तो ऐसे लिख लो, देखिए एम के बाद मैंने आधा बांट दिया। बट सबसे अच्छा क्या होता है कि जब एग्जाम में आप जाएंगे तो ए से लेके एम तक, फिर एन ऐसे करके उल्टा लिख लेना, ठीक है ना। यहां पर भी वही इजोटी चलेगा, 5 10 15 20 25। ये देखिए 5 में ई है, 10 में देखिए 15 20 और 25। इसको इसलिए हम लोग याद रखते हैं ताकि कम से कम इजोटी, बहुत ज्यादा कुछ कहानी नहीं हुआ, इजोटी याद रखने से ई जे ओ टी वाई का वैल्यू हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, एग्जाम पर्पस के लिए आप इस चीज को लिख लेना, सिर्फ ये इजोटी याद ही रहेगा, सिर्फ ये लिख लेना। उतना कहानी करके अगर सोचोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा। एक एक चीज के लिए कहानी बना के नहीं किया जा सकता है। अरे हम लोग लिख के कर लेंगे, क्या दरकार है, ठीक है ना जी। तो चलो अभी हम यहां ऊपर से मिटाते हैं और ये हम अभी थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं, क्योंकि कुछ हम अभी आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए अब हम आपको कुछ लिखने के लिए सिखा रहे हैं। एसएससी, रेल, बैंकिंग, यही सब का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में जनरली यही सब होता है। तो बताइए अगर हम बोलेंगे एसएससी का कोड बताओ तो क्या होगा एसएससी का कोड। अब देखेंगे जी, एस के लिए आप देख रहे हैं 19 है, यानी अगर हम यहां पर 19 लिखेंगे, यहां भी 19 लिखेंगे, सी के लिए तो 3, ABC जनरली हम लोग को याद रहता है। ये तो एक पार्ट हुआ, लेकिन टोटल कितना होना चाहिए दोनों मिला के, तो फिर कितना आएगा बोलिए, 8 8 और 24। अब देखो एस है आपका, एक एक करके देखिए, एस यहां पर है 19 हुआ, तो इसका अपोजिट में क्या है 8 में एच। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसको डिकोड अगर किया, अगर मान लीजिए इसका एक कोड बना दिया, अगर कोड बना दिया तो अगर हम लोगों ने देखा कि यहां पर एस देख रहे थे ना, और देखिए 3 यहां पर है 24। अगर ऐसे बना दिया तो हम लोग तुरंत समझ सकते हैं कि
एस का ये प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू ये है, तो ये अपोजिट वैल्यू लिया गया है। तो आगे कुछ और देगा तो उसका भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू पता चल गया ना कि उसका वैल्यू कितना है, तो कोडिंग डिकोडिंग में जान नहीं रह जाता है। अब जैसे देखिए बैंक, तो बी का कितना होगा बताइए, 2 हुआ, ए का क्या हुआ, 1 हुआ, एन देखिए कहां पर है, 14 है, और ये के है, बढ़िया कर देते हैं, के 11 है। देखो ये एक पार्ट हुआ, बट अगर हम बोलेंगे कि बी का अपोजिट क्या है, तो नो डाउट बी का अपोजिट 27 करने के लिए यहां पर कितना होना चाहिए, 25। तो बी का अपोजिट देख लो क्या है, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, तो देखेंगे जी यहां पर क्या हो जाएगा, ए, तो यहां पर 26। अब 26 नंबर में आपने क्या प्लेसिंग किया, ऐसे करके आइए देखिए, यहां 13 करेंगे क्योंकि तभी हमारा टोटल कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो एक वैल्यू अगर पता है तो उसका अपोजिट वैल्यू अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए 13 में क्या आ रहा है बोलिए, एम, और फिर 11 है, 16 में आपने क्या रखा है, पी को। देखिए एक बात बता देते हैं, जो इंसान जो चीज करता रहता है ना उसमें स्मार्ट हो ही जाता है, ये बात नहीं है, आपको याद करने का दरकार नहीं है, लेकिन अपने आप आपको पता चल जाएगा कि एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। अब देखिए एच का उल्टा एस, एच एस, एच एस पास कर लिया लोग, एच एस। तो धीरे धीरे आपको अपने आप बहुत कुछ दिमाग में आ जाएगा, बट हम बताए ना कहानी नहीं बताएंगे। अब आइए इसी तरह से हम लोग रेल को भी लिख सकते हैं, थोड़ा यहां से मिटाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में कुछ लिख दिए है ना। आइए थोड़ा रेल को लिख लीजिए, RAIL, सबका प्लेस वैल्यू बताइए, आर का प्लेस वैल्यू बताइए, आर का 18। तो दूसरा तरफ हमको कितना करना है, हमको कितना करना है, 27 करना है, तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, 9। अरे तभी ना 27 होगा, इसका 1 तो 26, आई का 9 तो उसका उल्टा कितना होगा, 18, एल का कितना बोलिए, 12, तो इधर कितना होगा, 15। इसके वैल्यू आपको यहां से पता चल जाएगा। इसका मतलब आपको अब एक एक करके बात समझ में आ रहा है। अब हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, यहां तक कंप्लीट हुआ, कोडिंग का मतलब पता चला, साथ ही साथ आपको बताया गया कि 1 से लेकर 26 तक लिख सकते हैं, और फिर 26 से उधर अगर 27 आ गया तो 26 के बाद फिर से ए से शुरुआत होगा 27, ये भी पता चल गया। फिर हमने बताया कि कुछ बीच के चीजों को याद रख लो, ईजोटी 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। टोटल ऊपर नीचे 27 होता है, अगर एक वैल्यू नीचे का बताया तो दूसरे वैल्यू हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए काफी सरल हो जाएगा। अब आइए हम लोग एक एक करके आपको आगे बढ़ाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आपको दिखा रहे हैं। तो क्या होगा कि पहले बेसिक चीजों को सीखते सीखते आप जाएंगे, फिर देखेंगे आपके लिए रीजनिंग, वो भी कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आइए पहला टाइप का करते हैं। और हाँ, ये तो बोलना ही भूल गए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आपको क्या करना है, तो कीजिए फिर शेयर, क्योंकि हम इन दिनों देख रहे हैं शेयर बहुत ही कम हो रहा है। फिर काफी लोग बोल रहे हैं सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, ठीक है जी, आज प्लेलिस्ट बना देंगे हम लोग।